नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। शादी ब्याह व दीगर तकारीब में 100 से ज़्यादा अफराद को जमा होने ना दिया जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। तेलंगाना हुकूमत ने सालाना बजट 2,30,000 करोड़ रुपए किया पेश। तेलंगाना हुकूमत ने इस साल के बजट में अक़लियतों के लिए 1606 करोड़ रुपए किए मुख्तस। उलमाए जामिया निज़ामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहेज न लेने की आवाम से की अपील। ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीब खानदानों को डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद, हरीश राव का ऐलान। गजवेल में एक 3 मंजिला इमारत मुनहदिम, एक शख्स जख्मी, कोई जानी नुकसान नहीं। पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2021-2022 के बजट में अक़लियतों के लिए 1606 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने असम्बली में 2,30,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतियों की तरक्की व बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। हरीश राव ने कहा, माली साल 2020-2021 में अक़लियतों के लिए 1518 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। इस्लामिक कल्चर कन्वेंशन सेंटर के क़याम के लिए कोकापेट हैदराबाद में 10 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। उन्होंने कहा, बहुत जल्द तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र शादी ब्याह, जुलूस, जनाजा और दीगर तकरीबात में 100 से ज़्यादा अफराद को जमा होने से रोकने का मशवरा दिया है। ICMR के रहनुमायाना खतूत पर अमल करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी। अदालत ने कहा कि जिन इलाकों में कोविड के ज़ायद मामला दर्ज किए जा रहे हैं, उन इलाकों में कंटेनमेंट जोन के तौर पर निशानदही करते हुए मुमकिन इक़दामात भी किए जाएं। अर्जी गुजार की तरफ से एडवोकेट C प्रभाकर ने अदालत के इल्म में इस बात को लाया कि रोज़ाना इस वबा के मामलात में इजाफा होता जा रहा है और स्कूल्स के तलबा ज़्यादा तादाद में कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोज़ाना 50,000 RT-PCR मुआयने करने की रियासती हुकूमत को अदालत की जानिब से क़ब्ल अज़ दी गई हिदायत पर अमल नहीं किया गया। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उलमाए जामिया निज़ामिया की जानिब से मीडिया प्लेस एबिट्स में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ उलमाए इकराम ने मीडिया से बात करते हुए जहेज जोड़े जैसी गलत रस्म व रिवाज और तौर तरीक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए आवाम से अपील की कि वो अपनी शादी ब्याह की तकरीबों को ऐसी गलत लानतों से महफूज रखे। हज़रात उलमाए किराम और मीडिया के जिम्मेदार हज़रात, दीन इस्लाम एक दीन हक है, फितरी दीन है और ये इसके बगैर आज किसी को निजात नहीं है। और ये ऐसा फितरी दीन है, माकूल दीन है, इसमें ऐसी रीजनिंग है कि जो संजीदगी से जायज़ा लेगा, पढ़ेगा, तो सिवाय उसको मानने की और कोई दूसरी बात नहीं होगी। और इसी वजह से ये दीन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। लोग इसके दायरे में शामिल होते चले जा रहे हैं। जो समझदार लोग हैं, जो नॉर्मल मिजाज रख के, दिल रख के, दिमाग रख के इसका मुताला करेगा, वो ज़रूर इस्लाम में दाखिल होगा या फिर इस्लाम के बारे में उसकी सोच रीजनिंग पर मबनी होगी, वो सोच समझ के बात करेगा। इसी वजह से आप देखते हैं कि साबिक़ में बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट जो गुजरे हैं दुनिया में, उन्होंने
بہت ساروں نے اس کی تعریف کی ہے، جیسے برنارڈ شاہ ہے، اس نے تو کہا کہ سب سے بہتر دین ہے یہ، اور اس کے حالیہ عرصے میں بھی ہمارے ملک کے سیاسی قائد مہاتما گاندھی جی، انہوں نے تو قرآن مجید کو کتاب امن قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ دنیا میں امن لانے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ سروجنی نائیڈو، انہوں نے بھی اس کی تعریف کی، اور وینوبا بھاوے جی، انہوں نے تو روح القرآن کے نام سے، دا اسپرٹ آف ہولی قرآن کے نام سے کتابچہ لکھا، جس میں قرآن مجید کے حقائق، اس کی امن پسندی، اس کے اصول ضابطے، اس کی تعریف کی ہے۔ تو جتنے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے ہر دور میں اس کو سراہا، اس کے جو تعلیمات ہیں ان کی تعریف کی ہے۔ اور گاندھی جی نے تو ایک مرتبہ یہ تک کہا کہ ہندوستان میں کو آزادی مل جائے تو شیخین کے طریقے، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز طریقے پر حکومت چلائی جائے گی۔ اتنی تک جو ہے ہمارے ملک کے سیاسی قائدین نے، پڑھے لکھے لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کو دنیا کے لیے امن کا باعث قرار دیا ہے۔ لیکن کچھ ہمیں معاشرے میں سارے کے سارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، سارے کے سارے سمجھدار نہیں ہوتے، سارے کے سارے اچھے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ کچھ اپنی غرض رکھنے والے، کچھ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے غلط راستے اختیار کرنے والے لوگ بھی ہمیشہ ہوتے چلے آئے ہیں۔ جیسے کہا گیا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، کہ ہمیشہ یہ جو ہے حق کے ساتھ باطل کا ٹکراؤ اور اس کے باطل کا جو ہے حق کے خلاف کھڑے ہونا اور اس کو دبانے کی کوشش کرنا، یہ ہوا ہے۔ ابتدائی تاریخ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ جو ابتدائی تاریخ ہے، ہمارے رسول علیہ السلام کی جو نبوت کی زندگی ہے وہ 23 سال کی ہے۔ 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، تو 23 سال میں 13 سال جو مکے میں گزارے، تو اس میں صرف آپ نے اپنے ماننے والوں کو صرف یہ کہا کہ صبر کرو، اور جو مخالف لوگ آپ کو جو دباتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو اس کو سہتے رہو، جواب دینے کی اجازت نہیں۔ تلنگانہ حکومت نے ذاتی زمین رکھنے والے غریب خاندانوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے غریب خاندانوں کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا اب تک ریاست بھر میں 52,000 مکانات تعمیر کرتے ہوئے غریبوں میں تقسیم کیے گئے۔ ہریش راؤ نے کہا سرکاری زمین دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے حکومت نے غریبوں کو ان کی ذاتی زمین پر مکانات تعمیر کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا لیکن کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے حکومت کی آمدنی میں کمی ہوئی، جس کی وجہ سے اس اسکیم پر عمل نہیں ہو سکا۔ تاہم نئے بجٹ میں اس اسکیم کے تحت مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ بہت جلد اس اسکیم کے گائیڈ لائنز جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اس سال بجٹ میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے 11,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے مالی سال 2021-2022 کے بجٹ میں اقلیتوں کے 204 ریزیڈنشل اسکول چلانے کے لیے 561 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے وقت ریاست میں اقلیتوں کے لیے صرف 12 ریزیڈنشل اسکول تھے، لیکن 6 سال کے اندر اس کی تعداد 204 کر دی گئی،
जिसमें 1 लाख अक़लियती तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 54 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स की इमारतों को तामीर करने 1054 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रुकन असम्बली हल्का याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रेन बाजार और पत्थरगड्डी के दरमियानी नाले के कामों का जायजा लेते हुए नाले के कामों को जल्द मुकम्मल करने का आवाम को तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल कादरी, अब्दुल वासे व दीगर मौजूद थे। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार और पत्थरगड्डी के बॉर्डर पे मौला के चिल्ले के पास जो नाला जा रहा है वो नाला के काम के लिए अरसे दराज से ज़ेर इल्तिवा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूर हो चुका, काम का आगाज़ होने वाला है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन नवीद साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर 1-2 रोज़ के अंदर काम का आगाज़ होगा। आज उसका सर्वे मुताल्लिक़ा इंजीनियर्स के साथ किया गया, गुत्तेदार के साथ भी। तो ये नाला इसको डीप कर रहे हैं और इसको ऊपर इसके ऊपर रोड आएंगी, स्लैब आएंगे और ये रोड काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का मसाइल है, ट्रांसफार्मर बीच में है, उसको बाजू करने का है और ऐसा बाजू करेंगे जिससे ट्रैफिक में कोई रुकावट ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और ये ट्रांसफार्मर नस्ब होने के बाद रोड काफ़ी वसी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, लारियां जा सकते इतनी बड़ी रोड होंगी यहाँ की। बहरहाल एक अरसे से ये देर इल्तिवा था, काम मंजूर हो चुका है, 1-2 रोज़ में इसका आगाज़ होगा। और ये बॉर्डर के कॉरपोरेटर्स सोहेल कादरी साहब और अब्दुल वासे साहब और यहाँ के मुकामी इत्तहाई के लोग तमाम ये कामों की यकसुई के लिए दिलचस्पी रखते हैं, कामों की निगरानी करेंगे मुकामी तौर पर। काम जल्द शुरू होगा और इंजीनियर्स का बताना है कि मानसून से पहले काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर बारिश में नाला ओवरफुल होके रोड पे पानी आ गया था, काफ़ी घुटनों बराबर पानी था, कुछ घरों में भी गया। वो शिकायत फिर दोबारा नहीं होना बोल के ये काम की मंजूरी लिए। इंशाअल्लाह काम तकमील होने के बाद बारिश के दिनों में यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलत हो जाएगी, किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं रहेगी। फिर भी हम 24 घंटे हमारे कॉरपोरेट पार्टी के लोग, मैं इधर ही रहता हूँ, जब भी कोई मसला है लोग तवज्जो दिलाएंगे, हम आके उसकी यकसुई करेंगे। तरक्याती काम जो रुके हुए थे MLC इलेक्शन की वजह से कल से वो काम शुरू हो रहे हैं पूरे हैदराबाद में, तेलंगाना में। इंशाअल्लाह वो ये उसके साथ ये दीगर काम भी शुरू होने वाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे काम शुरू होंगे आपके मीडिया के ज़रिए हम को उससे वाकिफ़ कराया जाएगा। शुक्रिया। सिद्दीपेट के ज़िले गजवेल में एक 3 मंजिला इमारत गिरने के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। यह वाक़या आज सुबह गजवेल के थिम्मापुर इलाके में पेश आया। मुकामी अफराद ने कहा कि एक बड़ा वाक़या टल गया, क्योंकि इमारत में मौजूद 10 मजदूर इस वाक़े से 10 मिनट पहले ही वहां से रवाना हुए थे। इत्तला मिलते ही रेवेन्यू और पुलिस के ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि इमारत के सिल्लार की तामीर के सिलसिले में काम के सबब मुतसिल 3 मंजिला इमारत गिर पड़ी। तवक्कल सोसाइटी जमीयतुल कुरैश की जानिब से आज 2 गरीब मुस्तहिक लड़कियों की शादी कराई गई, जिसमें मुख्तलिफ ज़रूरी सामान वगैरह भी दिया गया। इस मौके पर प्रेसिडेंट ताहिर कुरैशी, मोहम्मद बाबा कुरैशी व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद ताहिर कुरैशी, ये MM पहाड़ी तवक्कल सोसाइटी की जानिब से आज पहली मरतबा 2 शादियाँ कराए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जो है सो यहाँ से जो है हर साल इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम रखे हैं हम। ये हमारे तवक्कल सोसाइटी के जो है सो मेंबर्स हैं और पूरा सामान के साथ मुकम्मल जो है सो सामान के साथ कराए हैं। आइंदा भी कराएंगे? आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला, और आगे जो है सो थोड़े कुछ ज़्यादा कराने का इरादा है। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल कराएंगे। आज कौन आए थे? आज जो है सो मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब आए थे। अभी हमारे पुलिस के जो है सो आए, अभी जैसे कि अभी सर्कल साहब आए, अभी ACP साहब आने वाले हैं, अभी सलीम साहब आने वाले हैं,
और मुतशम साहब आने वाले हैं और मोहम्मद फरीद कुरैशी साहब भी आने वाले हैं और चौधरी साहब भी आने वाले हैं। हैदराबाद शहर और अतराफ अकनाफ में मुसलसल कत्ल के वारदात देखे जा रहे हैं। इसी तरह बेगमपेट में मामूली सी बात ने मोहम्मद मोइनुद्दीन का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोइनुद्दीन प्रकाश नगर के रहने वाले थे जो कार डेंटिंग का काम किया करते थे। इसी दौरान एक बगदाद नामी शख्स दुकान पर आया जो हालत नशे में था। मामूली सी बात पर बहस के बाद नशे में धुत बगदाद ने मोइनुद्दीन को पीछे से पत्थर मारकर जख्मी कर दिया और फौरी मोइनुद्दीन को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। शादी ब्याह व दीगर तकारीब में 100 से ज्यादा अफराद को जमा होने ना दिया जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। तेलंगाना हुकूमत ने सालाना बजट 2,30,000 करोड़ रुपए किया पेश। तेलंगाना हुकूमत ने इस साल के बजट में अक़लियतों के लिए 1606 करोड़ रुपए किए मुख्तस। उलमाए जामिया निज़ामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहेज न लेने की आवाम से की अपील। ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीब खानदानों को डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद, हरीश राव का ऐलान। गजवेल में एक 3 मंजिला इमारत मुनहदिम, एक शख्स जख्मी, कोई जानी नुकसान नहीं। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक का लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स,
MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574, 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फ़ौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।